अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मलाल। सिला आज अपनी मुमानी से मिलने के लिए आई थी और अब कोफ्तज़दा सी मुमानी के सवालों के जवाबात दे रही थी। तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे हैं? शौहर कैसा है? मुमानी जान सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आज ही आपसे मिलने का कह रही थी तो वहीद मुझे आपसे मिलवाने के लिए ले आए। आप सुनाएं, आपकी बहू बेगम कैसी हैं? सिला ने पूछा। बस क्या बताऊं, सारा घर तो रक्षी ने संभाल लिया है, मेरा भी बहुत ख्याल रखती है, बस मेरे बेटे को नहीं संभाल सकी। ताहिर रक्षी के साथ खुश नहीं है, दोनों की दुनिया अलग है। मेरा बच्चा सारा दिन दफ्तर गुजार कर शाम को घर आता और घर भी उसे 2 लम्हे सुकून के मयसर नहीं है। मुमानी ने आपदीदा होकर बताया। मैंने तो बस हाल पूछा था, यहाँ तो सारी कहानी ही सुनाई जा रही है, सिला ने अपने दिल में कहा। इतने में रक्षी चाय लेकर आ गई। आओ बैठो, तुम कैसी हो? सिला ने रक्षी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, घर में सब ठीक है? रक्षी ने पूछा। जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक हैं, सिला ने कहा और चाय का कप लबों से लगा लिया। इतने में ताहिर भी आ गया। क्या बात है बेटा, आज जल्दी ऑफिस से आ गए? मुमानी ने ताहिर से पूछा। एक दोस्त ने दूसरे शहर से आना है मिलने के लिए, तो हाफ लीव लेकर आ गया हूँ। आप लोग खाने पर ज़रा एहतमाम कर देना। और सिला तुम कैसी हो? आज तुम्हें हमारे घर की याद कैसे आ गई? ताहिर ने मुस्कुराते हुए सिला से कहा। देख लें, मुझे याद आई तो मैं मिलने के लिए आ गई। आप लोगों ने कभी फ़ोन करने की जहमत ही नहीं की, सिला ने शिकवा किया। हाँ बस वक्त नहीं मिलता, अच्छा किया तुम मिलने के लिए आ गई, आती जाती रहा करो, ताहिर ने सिला के दमकते चेहरे को देखकर कहा। मैं कोशिश करूंगी कि आती जाती रहूं। इतने में फ़ोन की बेल पर सिला ने फ़ोन उठा लिया और अपनी मुमानी से कहा। मुमानी जान, वहीद मुझे लेने के लिए आ गए हैं, अब मैं चलती हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगी। वहीद का नाम सुनकर ताहिर का रंग एकदम मुतगय्यर सा हो गया और लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में चला गया। वहीद घर का दामाद है, उसे अंदर बुला लो, बाहर खड़ा अच्छा नहीं लगता, सुरैया बेगम ने कहा। नहीं मुमानी जान, फिर कभी सही, अभी वो जल्दी में है, मैं फिर आऊँगी, सिला ने कहा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। सुरैया खातून भी पुरमलाल सी उठकर अपने कमरे में चली गईं। सिला का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। 3 भाइयों और 5 बहनों में उसका तीसरा नंबर है। सिला की मंगनी बचपन में ही इसके मामू के बेटे ताहिर के साथ कर दी गई थी। सिला सिर्फ FA तक ही तालीम हासिल कर सकी। वालिद के एक्सीडेंट के बाद घर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए। सिला ने पढ़ाई छोड़कर एक शॉपिंग मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली। दूसरी बहनें घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती थीं, तब जाकर घर का खर्चा चलता। ताहिर ने MCOM कर लिया तो उसे बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई। ताहिर की नौकरी लगने पर सब बहुत खुश थे कि अब सिला और ताहिर की शादी हो जाएगी। एक दिन मुमानी आई तो रिश्ते से इनकार कर गईं। वो कहने लगीं, ताहिर इस रिश्ते पर राज़ी नहीं है, वो कहता है मुझे पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से शादी करनी है, सिला जैसी गरीब और कम सूरत लड़की से नहीं। यूँ ताहिर ने रक्षी नामी लड़की से शादी कर ली। रक्षी कहीं और शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी ताहिर से करना चाह रहे थे। रक्षी शादी से 2 दिन पहले घर से भाग गई। सब इंतज़ामात हो चुके थे, कार्ड भी तकसीम हो चुके थे। ताहिर और मुमानी जान को जब इस खबर की इत्ला मिली तो वो सिला के घर फिर आ गए। मुमानी ने सिला से कहा कि वो पिछली बातों को भूल जाए और शादी की हामी भरकर हमें इस बेइज्जती से बचा ले, लेकिन सिला ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। एक बार ताहिर ने मुझे कम पढ़ी लिखी भद्दी सूरत होने का ताना देकर रिजेक्ट कर दिया था। आज मैं ताहिर को रद्द करती हूँ। मुझे मर जाना गवारा है, लेकिन ताहिर से शादी करना नहीं। सब घर वालों ने सिला की बहुत मिन्नतें की
کہ وہ طاہر سے شادی کے لیے مان جائے، لیکن صلہ کی نا ہاں میں نہیں بدلی۔ پھر رکشی کو ڈھونڈ کر واپس لایا گیا اور یوں طاہر کی شادی نہ چاہتے ہوئے بھی رکشی سے ہو گئی۔ طاہر تمہیں ایک خوبصورت، پڑھی لکھی اور امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی سے شادی کی خواہش تھی۔ اب تمہاری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اب جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، قبول کرنا ہوگا، طاہر کی ماں نے شادی کے دن اپنے بیٹے سے کہا۔ کچھ عرصے بعد صلہ کی شادی بھی وحید سے ہو گئی۔ وحید کا تعلق ایک اچھے متمول گھرانے سے تھا۔ وحید بھی پڑھا لکھا، برسر روزگار تھا۔ وحید کے گھر والوں نے شادی کے وقت کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ صلہ شادی کے بعد بہت خوش تھی اور آج وہ طاہر اور ممانی کو جلانے کے لیے آئی تھی۔ وہ طاہر کو جلانا چاہتی تھی کہ دیکھو، تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا تو اللہ نے تم سے بڑھ کر نوازا ہے۔ وہ بس ممانی اور طاہر کو ملال میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ رشتے کی ہاں کر دیتی تو اس وقت ممانی نے مجبوری میں اسے بہو مان لینا تھا اور بعد میں اسے تانے دینے تھے، اور جس طاہر نے پہلے مجھے بھدی موٹی کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا، تو آج مجبوری کے وقت میں اچھی ہو گئی جو میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچی۔ میں نے تکلیف اٹھائی، اس سب کا کیا؟ طاہر اور ممانی جان کو ساری زندگی یہی کلک رہے گا کہ انہوں نے مجھے ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی۔ میں بس ان کو ملال میں دیکھنا چاہتی تھی اور آج دیکھ بھی لیا۔ گھر آ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو داد دیتے ہوئے صلہ مسکرا رہی تھی۔ اتنے میں وحید بھی آ گیا۔ کیا بات ہے، اکیلے ہی مسکرایا جا رہا ہے؟ اس نے صلہ سے پوچھا۔ میں آپ کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی، اس نے کمال مہارت سے بات بدلی۔ آپ فریش ہو لیں، پھر میں کھانا لگاتی ہوں، صلہ نے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جا کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے ممانی اور طاہر کو جلانے کا بہت افسوس تھا، کیونکہ صلہ نے طاہر سے محبت جو کی تھی